खास मेहमान हमारे साथ हैं। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए अपराजिता सारंगी हैं। गजेंद्र सिंह साखला कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं। प्रोबीर बिस्वास टीएमसी से ताल्लुक रखते हैं, वो हमारे साथ। और मोहम्मद अली शाह लेफ्ट सपोर्टर है, हमारे साथ हैं। सबसे पहला सवाल मोहम्मद अली शाह मेरा आप ही से है। मोहम्मद अली शाह, सुन रहे हैं ना आप क्या कह रहे हैं अशोक भट्टाचार्य? वो कह रहे हैं कई लोग ऐसे हैं जो आकर सौरव को ऐसी बातें बोलकर जा रहे हैं जिससे उन पर मानसिक दबाव पड़ सकता है, इस चीज को रोकना होगा। और एक और बड़ी बात वो जो कह रहे हैं, वो कहते हैं कि सौरव गांगुली पर किसी तरह का मानसिक दबाव ना डाला जाए। मैं ये कहना चाहूंगा, मैं देख रहा हूं कि ऐसी घटना हो रही है और इस चीज को टालना चाहिए। साथ ही वो ये भी कहते हैं कि मैंने परसों रात को 10 बजे भी बोला था कि मैं नहीं चाहता आप यानी सौरव गांगुली किसी भी तरह की राजनीति में पड़े। आपका जो काम है यानी सौरव गांगुली का जो काम है आप वो करें। सारा भारत आपको प्यार करता है, ये प्यार क्रिकेट के लिए है, राजनीति के लिए नहीं। और ये ऐसे शख्स का बयान है जो सौरव गांगुली के बेहद करीबी दोस्त हैं, दशकों से उन्हें जानते हैं। किस पार्टी की बात, किस पार्टी के सियासी दबाव की बात हो रही है यहाँ पर? देखिए, मैं आपको बताऊं, हिंदुस्तान में आप भी इत्तेफाक रखेंगी, हर कोई ये सुन रहा है वो इत्तेफाक रखेगा इस बात से कि हिंदुस्तान में 3 पेशे ऐसे हैं जिनके आगे कुछ आगे माना नहीं जाता है। वो है नेता, अभिनेता और क्रिकेटर। और हालांकि मैंने फौज में सर्विस करी है, हमने सब कुछ किया है, लेकिन मैं देखा फॉलोइंग यहाँ पे लोगों की होती है वो इन 3 प्रोफेशन में आती है। ठीक है, तो सौरव गांगुली की जो फॉलोइंग है क्रिकेट की, वो जो लोग चाहते हैं कि वो उस तरीके से एक तरीके से वो वोट बैंक, वो फॉलोइंग वहां पे आ जाए। अब जो अशोक भट्टाचार्य ने कहा, क्योंकि सौरव गांगुली जो है ना सिगरेट पीते हैं ना शराब पीते हैं, फिटनेस फ्रीक है, अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखते हैं, उनको हार्ट अटैक हो गया। ठीक है, एक्सेप्शंस हुए हैं ऐसे पहले भी, जैसे कि क्रिस्टियानो जूनियर हो गए या इवान चैटफील्ड हो गए। मैं आपसे सवाल क्या कर रही हूँ, किस पार्टी का दबाव, किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर अशोक भट्टाचार्य? क्योंकि उन्होंने तो किसी पार्टी का नाम लिया नहीं है। उन्होंने किसी पार्टी का नाम लिया नहीं है, जाहिर सी बात है उनकी पार्टी तो नहीं है, और उसके अलावा और किसकी पार्टी होगी? स्पेकुलेशंस क्या है कि सौरव गांगुली जी कौन से पार्टी की तरफ जाने वाले हैं। अब लोग कहते हैं कि देखिए, प्रधानमंत्री जी ने सौरव गांगुली जी को फोन किया उनकी सेहत पूछने के लिए। लोग ऐसा कह रहे हैं कि किसानों को नहीं किया, तो मैं नहीं किया, तो मैं पूरा सहमत हूं इस बात से, कोई बात नहीं किया, मैं उस पर पढ़ना भी नहीं चाह रहा। लेकिन मैं ये कह रहा हूं किस पार्टी की बात की जा रही है, क्योंकि अशोक भट्टाचार्य ने बोला नहीं है। लेकिन जहां पे सौरव गांगुली को कुछ लोग पॉलिटिक्स तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी बात कर रहे हैं। तो कौन है वो लोग? वही तो मेरा सवाल है, वही तो मेरा सवाल है ना मोहम्मद अली शाह, कौन लोग हैं, कौन सी पार्टी है? खुलकर बोलिए। आपको पता होगा कि कौन सी पार्टी उनको अपनी तरफ खींचने का दबाव डाल रही है। आपकी पार्टी के नेता बोल रहे हैं, तो मैं तो आपसे सवाल पूछूंगी ना सर। क्या चीज? कौन सी पार्टी का दबाव है, कौन सा राजनीतिक दल है जो सौरव गांगुली पर सियासत को लेकर दबाव बना रहा है? जाहिर सी बात है सीपीआईएम तो नहीं है ना, ये बात क्लियर हो गई, क्योंकि अशोक भट्टाचार्य ने बोला है। इसके अलावा संबारन बैनर्जी जो उनके जो फॉर्मर बंगाल के जो कैप्टन रह चुके हैं बंगाल टीम के, जो नेशनल सिलेक्टर हैं, जो उनके 8 साल की उम्र से जानते हैं, उन्होंने बोला है कि भाई जहां तक मैं सौरव दा को जानता हूं कि वो पॉलिटिक्स से हटके रहते हैं। लेकिन जी हां, दबाव तो बन रहा है उनके ऊपर पॉलिटिक्स में आने का, क्योंकि जिस तरीके से वेस्ट बंगाल में अभी राजनीति देखिए, 294 सीट्स हैं वेस्ट बंगाल की सीट्स की इलेक्शन की। मैं आपसे सवाल क्या पूछूं, आप मुझे जवाब क्या दे रहे हैं? मैं आपसे कह रही हूं, जब अशोक भट्टाचार्य ये बात कह रहे हैं तो आप खुद ही कह रहे हैं कि लेफ्ट की बात तो वो नहीं कर रहे हैं, तो फिर किस पार्टी की बात कर रहे हैं? मैं आपसे सवाल ये पूछ रही हूँ भाई, और क्या पार्टी रह गई और कौन दबाव डाल रहे हैं उनपे? अच्छा, तो आप टीएमसी की बात कर रहे हैं? जो भी उनके ऊपर दबाव डाल रहा है पॉलिटिक्स में शामिल होने के लिए, की बात कर रहे हैं। जाहिर से हो रहा है कि सीपीआईएम तो नहीं डाल रहे उन पे दबाव, है ना? और इतनी कम उम्र में इतने फिट मोहम्मद अली शाह टीएमसी की बात कर रहे हैं या बीजेपी की बात कर रहे हैं? नहीं, जो अशोक भट्टाचार्य ने बोला तो ठीक है, कोई गलत नहीं बोला, क्योंकि उनके ऊपर स्ट्रेस होगा, कोई उन पर तनाव होगा, तभी उनको हार्ट अटैक होके आया ना। नहीं, मोहम्मद अली शाह, आप किस पार्टी की बात कर रहे हैं? आप कौन सी पार्टी का नाम सुनना चाहती है मेरे से, बताइए भाई। सिंपल बात है, या तो आपको इसको लेकर क्लैरिटी है, आप इतनी बड़ी बात अशोक भट्टाचार्य ने बोल दी
वरना तो ये पॉलिटिक्स ही लगेगी। या तो आप बताइए कौन सी पार्टी है, उस पर बोलने से आप बच रहे हैं। जो पार्टी उनके ऊपर दबाव डाल रही है इलेक्शन में आने के लिए, तो कौन सी पार्टी है? वही तो मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ। पिछले 5 मिनट से आपसे यही सवाल पूछ रही हूँ मैं। आपने देखा पाकिस्तान में क्या हुआ, इमरान खान क्रिकेटर पॉलिटिक्स में आए, देखा इमरान खान की बात पाकिस्तान में। मोहम्मद अली शाह तो अब कुल मिलाकर पॉलिटिक्स होगी, क्योंकि आप ये तो कहते हैं कि सौरव गांगुली पर सियासी दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन ये साफ नहीं करते कि कौन बना रहा है सियासी दबाव। भाई जो पार्टी एग्रेसिव हो रही है वहां पे, देखिए अभी क्या हो रहा है बंगाल में। 10 दिन पहले करीब अमित शाह जी वहां पे गए थे, 2 दिन का दौरा किया था उन्होंने वहां पे। अभी आज ओवैसी साहब वहां पहुंचे, वहां पे उनको सिद्दीकी साहब से वर्चुअल मीटिंग करनी थी, लेकिन वो वहां पे हकीकत में ऑन ग्राउंड पहुंचे तो वहां पे ममता बनर्जी बुखला रही है, उनके पूरे एमएलए बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। वहां पे लोग हर सियासत, हर कोई पॉलिटिक्स खेल रहा है यहाँ पे, तो उन पे दबाव है क्योंकि चाहेंगे कि उनकी जो फॉलोइंग है वो उनकी पार्टी की तरफ वोट की तरीके से आ जाए। मोहम्मद अली शाह, आप टीएमसी पे सवाल उठा रहे हैं, आप टीएमसी पे सवाल उठा रहे हैं। प्रवीर विश्वास, आप दीजिए जवाब सर, आप दीजिए। आपने खुद ही स्पष्ट कर दिया। मोहम्मद अली शाह, प्रवीर विश्वास कह रहे हैं कि आपका तो अस्तित्व ही खतरे में है, लेफ्ट तो इररिलेवेंट होता जा रहा है, इसीलिए पॉलिटिक्स हो रही है, और वो भी दादा के नाम पे, इसीलिए स्टेटमेंट्स देख रहे हैं। लेफ्ट जो है ना वो खामोशी से अपना काम कर रही है, सब जानते हैं। सीपीआईएम के वरिष्ठ नेता हैं डॉक्टर फवाद हलीम साहब, वो खामोशी से अपना काम कर रहे हैं, कहीं कोई राजनीति इस तरीके से नहीं हो, और हर कोई बंगाल में उनको जानता है। वो खड़े हुए थे एमपी इलेक्शन के लिए डायमंड हार्बर से अभिषेक बैनर्जी के खिलाफ, उन पे हमले भी हुए थे, उन पे एफआईआर भी दर्ज हुई है। और जो सीपीआईएम है उनके, क्योंकि डॉक्टर फवाद हलीम बहुत ही स्ट्रांग लीडर हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया था यहाँ पे अभिषेक बैनर्जी को। तो लेफ्ट को डरने की चक्कर की कोई चिंता नहीं है। लेफ्ट वहां पे तकरीबन 35 साल से राज करती आई थी बंगाल में, और वहां के लोगों को इतनी अक्लमंदी तो है कि वो जानते हैं किसको वोट देंगे वो।